मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से दया मांगती हूँ कि हे महादेव, आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव, गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग के मैं एक राक्षस है और 6 ब्राह्मण देवता की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में 6 ब्राह्मण रहते थे। 6 ब्राह्मण को बहुत दूर से किसी यज्ञ के लिए बुलाहट आता है, यज्ञ कराने के लिए। 6 ब्राह्मण को जाते जाते रात होने लगता है। 6 ब्राह्मण सोचते हैं कि किसी के घर में चल के आसरा मांग लिया जाता है, क्योंकि रात हो गया है, यहीं पर कहूँ विश्राम कर लिया जाएगा और सवेर भेला दूसरे गांव में पहुंचकर उन्हें यह करना रहता है। अब तो वो लोग बहुत घर जाकर दरवाज़ा खटखटाते हैं, मगर कोई भी व्यक्ति 6 ब्राह्मण को रखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। हार पाँच के जो उसमें सबसे सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण था, वो एक मुखिया का दरवाज़ा खटखटाता है। मुखिया का दरवाज़ा जब खटखटाता है, मुखिया कहता है, मैं अपने घर तो आपको नहीं रख सकता हूँ। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप सबके दरवाजे जाकर खटखटा रहे हैं, मगर आप लोग 6 ब्राह्मण हैं, इतने लोग के लोग कहाँ सुताएंगे। आप ऐसा कीजिए, किस गांव में कुछ दूरी पर मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर एक खंडर है, वहाँ पर लोग जाते जाते हैं, वहीं पर विश्राम करते हैं। जो अतिथि आते हैं, आप लोग वहीं पर जाकर विश्राम कीजिए, खाना पीना हमारे यहाँ खा लीजिए और वहाँ पर जाकर विश्राम कीजिए। वो सर्वश्रेष्ठ पंडित कहता है, हाँ, रात भर की बात है मुखिया जी, आप हम लोग के कहूँ भी सुला सकते हैं। फोर्थ सवेरे तो हम लोग के फिर जग में जाना ही है यज्ञ कराने। मुखिया 6 ब्राह्मण को ले जाकर और उसी खंडर में सुला देता है। ब्राह्मण क्या जानते रहता है कि मेरे संग आज क्या घटना घटने वाली है। ये सबसे जो बड़ा ब्राह्मण था, सर्वश्रेष्ठ था, वो रोज एक मंत्र का जाप करता था। बिना मंत्र का जाप करे हुए वो कहूँ पर सोता ही नहीं था। 30 दिन गुरु भाई बहन लोग कहा जाता है कि अगर कभी भी आदमी से चूक ना होके, और 30 दिन सुख में तो लोग कहते हैं कि भगवान को याद करते हैं, मगर दुख में लोग जरूर याद करते हैं। मगर वो 30 दिन सुख या दुख में भगवान के 30 दिन नाम का सुमरन करने लगे तो उनके पास दुख होकबे ना करे। उसी तरह का था वो ब्राह्मण। एक ऐसा मंत्र का जाप करता था, वो मंत्र बहुत ही जीवन में लाभदायक था। उससे बहुत ऐसा घटना नहीं होता था। एक ही मंत्र था जो जीवन के लिए बहुत ही लाभदायक था। वो सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण 5 ब्राह्मण तो नहीं, मगर ये ब्राह्मण जो था, वो सोने से पहले पलथिया मारकर और वो कहूँ रहे जंगल झाड़ी घर द्वार, वो बैठ के जरूर भगवान का मंत्र का जाप करता था। उतने में वो माँ ध्यान लगाकर वो मंत्र का जाप करते रहता है। उतने में एक बड़ा राक्षस आता है, उसी खंडर से निकलता है और वो 5 ब्राह्मण को खा जाता है, क्योंकि वो मंत्र का जाप नहीं कर रहे थे। ये ब्राह्मण तो मंत्र का जाप कर रहा था, जिसके कारण वो राक्षस है उसके पास नहीं जा सका और वहाँ से वो फिर अंतर ध्यान हो गया। जब वहाँ से वो गायब हो जाता है, बिहने भेला वो ब्राह्मण सो उठता है तो देखता है कि मेरे पास कोई मित्र नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। वो पूछते पूछते मुखिया जी के पास जाता है और कहता है कि मुखिया जी, और जो 5 मेरे संघाती थे वो नहीं हैं, वो कहाँ हैं, ये बताइए। और जीवित देखकर मुखिया हैरान हो जाता है और कहता है कि आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हैं, आपको मैं बताता हूँ कि वो 5 ब्राह्मण कहाँ गए और आप कैसे जीवित बच गए। आप मुझे बताइए, उस खंडर में जौन जाता है
वो लौट कर नहीं आता है। इसके पीछे एक बहुत ही भयानक कहानी है, आप सुनिए। तब ब्राह्मण कहता है, आप सीधे सीधे बताइए कि मेरा जो 5 मित्र थे वो कहाँ गए। तब वो कहता है, मुखिया, कुछ खंडर में एक राक्षस है जो उसे रोज कोई अतिथि आता है तो हम लोग भोजन के लिए भेजते हैं, क्योंकि वो राक्षस हम लोग के गांव से रोज रोज आदमी को उठा कर खाता था। तो हम लोग ने निश्चय किया, उसके डर से माँ बहन बेटा बेटी कोई भी बाहर नहीं निकलता था। तो हम लोग ने उस राक्षस से कहा कि आप एक ही जगह रहिए, कोई भी हमारे पास आएगा तो हम लोग आपका भोजन का प्रबंध करेंगे और आपके पास भेज देंगे, आप उन्हें अपना आहार बना लीजिएगा। वो लगता है कि 5 ब्राह्मण को उसी राक्षस ने खा लिया है, मगर आप कैसे बच गए मुझे बताइए, आप क्या कर रहे थे कि बच गए। तब वो कहता है, ब्राह्मण, कि तुम ये बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हें मेरे 5 मैं जानता, मैं 5 मेरे मित्र को उसने खा लिया, अब मुझे यज्ञ कराने जाना था, अब कैसे वहाँ यज्ञ होगा, क्योंकि वहाँ पर 6 ब्राह्मण का मांग था और मैं अकेला ठहरा। उतने में उसके मुखिया के दरवाजे पर उसका बेटा का दोस्त का घर के आता है और कहता है कि आपका बेटा रात को मेरे बेटे को बुलाकर वो खंडर में ले गया था, क्योंकि वही खाने पीने के लिए गया था। आपका बेटा का लत खराब था, वो शराब दारू पीता था, अब मेरे भी बेटे को बुला कर ले गया था, वो वापस लौट कर नहीं आया है, वो कहाँ है। ये बात सुनकर मुखिया का कदम गोड़ जैसे जमीन खसक जाता है और मुखिया जोर जोर से रोने लगता है। कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं लगते हैं, आप ऐसा क्या किए हैं जिससे आपका प्राण बच गया है। मेरा बेटा को भी लगता है उसी राक्षस ने खा लिया है, क्योंकि मेरा एक ही पुत्र था, अब इस धन को कौन भोगेगा। आप ऐसा कुछ कीजिए कि मेरा पुत्र वापस उस राक्षस से आ जाए, जो ना आपको उस राक्षस ने छू भी नहीं सका, आप मुझे बताइए। तब ब्राह्मण देवता कहते हैं कि तुम मुझे उस राक्षस के पास ले चलो और उससे कहो कि तुम्हारा पुत्र, पहले पूछो कि तुम्हारा पुत्र को उसने खाया है कि नहीं, क्योंकि तुमने उससे बात किया है और तुम बात कर कर उससे कोई भी अतिथि आता है तो उसके पास भेजते हो। पूछते रहता है मुखिया कि आपने ऐसा क्या किया, मुझे बताइए। वो नहीं बताता है ब्राह्मण और जाता है। तब मुखिया कहता है वो राक्षस को कि बाहर निकलो, मैंने तुमसे जब कहा था कि मैं तुम्हारे भोजन के लिए अतिथि को भेजते रहूँगा, तब तुमने मेरे पुत्र को क्यों खा गए हो, तुमने तो धोखा कर दिया मेरे संग, मेरा पुत्र को लौटाओ। तब वो राक्षस कहता है अब तुम्हारा पुत्र नहीं बच सकता है। मुखिया कहता है कोई भी उपाय करके मेरा पुत्र को लौटा दो। तब वो कहता है कि इसका एक ही उपाय है कि ब्राह्मण जो है ये तुम्हारा पुत्र को बचा सकता है। तब वो कहता है मुखिया कि मुझे स्वयं नहीं बता रहे हैं कि इन्होंने ऐसा क्या किया है कि तुमने इनको पास नहीं आया। तब वो कहता है कि ये स्वयं बताएंगे, पहले मेरा बात आप सुन लीजिए। ब्राह्मण कहता है कि मैं कैसे कुछ कर सकता हूँ। तब वो कहता है राक्षस है कि आप जो मंत्र बोल रहे थे वो मंत्र फिर से कहिए और पानी हाथ में लेकर मेरे देह पर छिड़क दीजिए। तब वो मुखिया कहता है कि ब्राह्मण देवता, मेरा एक ही पुत्र था, मुझ पर एहसान कर दीजिए और इसको मुक्ति दे दीजिए कि इसका शरीर अपने आप जल के भस्म हो जाए और मेरा पुत्र इसका पेट से बाहर आ जाए। तब वो कहता है ब्राह्मण कि तुमने ऐसा क्या किया था कि तुम्हें राक्षस का जीवन मिल गया, पहले ये बताओ मुझे। तब वो कहता है कि आप मेरा उद्धार कीजिएगा ना, तब मैं आपको बताऊंगा। तब ब्राह्मण कहता है पहले तुम बताओ तब मैं बताऊंगा और तुम्हारा उद्धार करूंगा। तब वो राक्षस कहता है कि मैं एक किसान था, एक पहला जन्म में मैं किसान था, अगले जन्म में, और मैं अपना किसान में मैं अपना खेत में मैं खेती कर रहा था। उतने में एक गीध आता है और एक छोटे बच्चे पर वो हमला कर देता है और मैं वहाँ पर उस बच्चे का मदद नहीं करता हूँ। उसी रास्ता से एक महात्मा गुजरते रहते हैं, उन्हें बड़ा क्रोध आता है
कि किसान अपना खेती में इतना बिजी है कि छोटे बच्चा पर एक गिद्ध ने हमला कर दिया है। आइए उसे बचा भी नहीं रहा है और उस बच्चे को टांग कर गिद्ध उड़ जाता है। तब वो ऋषि मुनि इस किसान को श्राप देता है, करे दुष्ट, तुम्हारा जीवन तो व्यर्थ है। जो व्यक्ति जायज नाजायज का फैसला नहीं करता है और वो पाप का साथ देता है, किसी को मदद नहीं करता है, वो अपने धुन में लीन रहता है, किसी को वहाँ पर हत्या होते रहे और वो अपने वहाँ को बंद कर ले, उसे बचाए नहीं, कोशिश न करे, वो बड़ा पापी दुष्ट होता है। उसे व्यक्ति के लिए तो राक्षस रहना चाहिए, जो राक्षस के समान हो। आज मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम एक किसान से राक्षस बन जाओगे और तुम्हारा जितना भी अभिमान है सब टूट जाए। फिर मैं उस महात्मा के गोर पर गिर जाता हूँ ब्राह्मण देवता और कहता हूँ कि हे महात्मा, मैं खेती में बिजी था, मैंने ध्यान नहीं दिया, को गिद्ध ने उस बच्चे को टांग कर ले जा रहा है, आपने सारा इल्जाम मुझ पर लगा दिया, मुझे क्षमा कर दीजिए, अब मुझे इस राक्षस जीवन से मुक्त कर दीजिए। तब वो महात्मा कहता है कि ठीक है, अब तुम्हारा मुक्ति तभी मिल सकता है जब कोई ब्राह्मण आएगा और इस मंत्र को जाप करेगा, हर हर मुकंदरे कहकर तुम पर वो छिड़क देगा, तब तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारा जीवन में जो मैं श्राप दिया हूँ वो श्राप से तुम निवारण हो जाएगा। ये मंत्र का जो भी जाप करता है, हर हर मुकंदरे का, सब कष्ट स्वर का निवारण होता है। रोज सोने से पहले इस मंत्र का जाप करना चाहिए गुरु भाई बहन लोग, क्योंकि इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है। जिसके जो भी चाहिए इस मंत्र का जो पालन करता है, 30 दिन में एक दिन भी नागा नहीं करता है, हर दुख मुसीबत में वो 30 दिन इस मंत्र का जाप करता है, हर हर मुकंदरे, उसका सब कामना पूरा होता है। राक्षस भूत प्रेत चुड़ैल सबसे दूर होता है। जिस तरह उस ब्राह्मण ने उस राक्षस के पास बैठकर इस मंत्र का जाप किया तो 5 ब्राह्मण को तो खा गया, मगर इस ब्राह्मण के पास भी नहीं ठेका, क्योंकि इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है। इस मंत्र का जोन भी 30 दिन इसका जाप करता है, उसका हर कष्ट निवारण होता है। ये बात जब ब्राह्मण सुनता है तो राक्षस को कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए ये करता हूँ, और यही मंत्र मैं उस दिन बोल रहा था, हर हर मुकंदरे, जो तुम मेरे पास नहीं आ सके। तब मुखिया कहता है, आज से मैं और पूरा गांव वाले लोग को कहूँगा कि इस राक्षस से डरने का जरूरत नहीं है, आप तो इसका उद्धार कर ही दे रहे हैं, मगर जीवन में आगे चल के हम लोग पर कोई भी मुसीबत ना आवे, इसके लिए हम लोग पूरा गांव के आदमी रोज सोने से पहले अपना घर में लतिया मारकर बैठकर हर मुकंदरे का जाप जरूर करेंगे। वो ब्राह्मण कहता है, तब तो आपको किसी से डरने का जरूरी नहीं है, क्योंकि इस मंत्र में बहुत ही शक्ति है। और जल को लेकर उस राक्षस का गुरु भाई बहन छिड़क देते हैं, वो राक्षस तुरंते जलकर भस्म हो जाता है और उसका पेट में जो ब्राह्मण रहते हैं जिसको खाई रहता है वो सब वहाँ से जीवित निकलते हैं और उसका पुत्र भी जीवित निकलता है। ये देखकर मुखिया बहुत प्रसन्न होता है और उस ब्राह्मण के गोर पर गिरता है और कहता है कि हे ब्राह्मण देवता, आप तो यहाँ पर भगवान का अवतार लेकर आए हैं और आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया है, हम लोग के हर दुख से निवारण का मंत्र बताया है और इस राक्षस से मुक्ति भी दिलाया है। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उस गांव को संकट से दूर किया और सब पर अपने छत्र छाया बना कर रखें, हे प्रभु हम लोग भी अपना छत्र छाया में रखें, घर भर गांव के आदमी पर अपना कृपा बना कर रखें, दूर देश से गाँव गाँव देशे देशे अपना दया कृपा बरसा कर रखें और सब पर अपना कृपा ऐसे बनेले रहिए। बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरो भैया की जय, हर हर महादेव की जय।